नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं ओपीसी सीमेंट के बारे में। ओपीसी सीमेंट को जनरली 3 ग्रेड्स में बांटा गया है, 33, 43 एंड 53। अब दोस्तों ऐसे में जो घर बनाने के लिए काफ़ी बार आप जब सीमेंट लेने जाते हो तो आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन से ग्रेड का सीमेंट आपके घर के लिए बेहतर रहेगा। मैं उस बारे में आज बात करने वाला हूँ। और 43, 53, 33 ग्रेड का जो मतलब है, क्या मतलब है और उसको क्यों डिनोट किया जाता है 43, 53 से, मैं सब कुछ डिफाइन रूप से बताऊंगा। एक्चुअल में 43, 53 का मतलब क्या है वो डिफाइन से बताऊंगा, और उसको कहाँ पे कौन से सीमेंट को यूज़ किया जा सकता है, मैं इन सभी टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को छोड़ के बीच में स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसलिए इसको कंटिन्यू देखें दोस्तों, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से कवर किया है, तो इसलिए आपको देखेंगे तो आपको नॉलेज ही बढ़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो करते हैं शुरू। मैं आता हूँ कॉपी पेन पे लेकर के आपको। ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट 33, 43, 53। दोस्तों इन सभी ग्रेड्स के बारे में आज हम एक के बाद एक जानेंगे, और मैं बाकायदा ये सब कुछ मैं आपको आईएस कोड के हिसाब से बताऊँगा। इसलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं कि 33 ग्रेड का सीमेंट का मतलब क्या है, 43 ग्रेड का सीमेंट का मतलब क्या है, और 53 ग्रेड का मतलब सीमेंट क्या है। सबसे पहले हम 33 ग्रेड से शुरू करते हैं। 33 ग्रेड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आईएस कोड के, अगर मतलब कि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आईएस कोड 269 के हिसाब से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको पढ़ के भी पता कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों 33 ग्रेड का सीमेंट का मतलब जो होता है वो आपका एक्चुअली में 33 जो मतलब है ये आपका 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब कि अगर जो सीमेंट का स्ट्रेंथ से मतलब होता है इस ग्रेड का, मतलब अगर आपका 33 ग्रेड का सीमेंट है, प्रॉपर क्यूरिंग प्रॉपर सब कुछ होने के बाद अगर 28 दिन के बाद वो इतना स्ट्रेंथ आपका गेन करेगा 33 ग्रेड का सीमेंट। अगर इतना स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है तो आपका वो सीमेंट में कुछ ना कुछ कमी है। इस ग्रेड के होने के बाद अगर वो इतना स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है 28 दिन के बाद, तो उस सीमेंट में कुछ ना कुछ कमी है। अब दोस्तों ये 7 दिनों में जो अगर 33 ग्रेड का सीमेंट होगा वो तो 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपका स्ट्रेंथ गेन करेगा, और वहीं आपका 3 दिनों में 33 ग्रेड का सीमेंट 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। इसी प्रकार जैसे कि आपको 33 ग्रेड का सीमेंट है, इसी प्रकार से सभी में है 43, 53 और आपका इन सभी सीमेंटों में यही चीज़ है। अब जैसे कि आपका 43 ग्रेड का सीमेंट है, ये 3 दिनों में 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा, और यही 53 ग्रेड का सीमेंट है 3 दिनों में 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। एक्चुअल में ये सभी सीमेंट इस अपना आखिरी जो 28 दिन का पीरियड है, 28 दिन के पीरियड में आपका 43 ग्रेड का सीमेंट आपका 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेंगे, और वहीं पे आपका 53 ग्रेड का सीमेंट आपका 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेंगे। और ये सब कुछ आपका बाकायदा आईएस कोड के हिसाब से है। अगर 43 ग्रेड के बारे में आपको सीमेंट के बारे में पढ़ना है तो आप आईएस कोड 8112 पे के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, और अगर 53 ग्रेड का सीमेंट पढ़ना है तो आप आईएस कोड 12269 के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसी हिसाब से 7 डेज में भी ये स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर गेन करेगा, और ये 53 ग्रेड का सीमेंट जो है आपका 7 डेज में 37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। अब ये इस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ गेन करता है। एक्चुअल में इस स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आपका 28 दिनों में नहीं आता है, इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो आपका दिक्कत है सीमेंट में। अब ऐसे में आपका 28 डेज में इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए, और 3 डेज में इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए, 7 डेज में इतना स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर इन बीच में आप टेस्टिंग करना चाहें तो 3 डेज में टेस्टिंग कर सकते हैं, 7 डेज में टेस्टिंग कर सकते हैं, और आप 28 डेज में टेस्टिंग कर सकते हो। तो उसमें आपका स्ट्रेंथ आपको इस हिसाब से इतनी मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। एक्चुअल में सीमेंट का काम कैसे करता है, ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, और इसके बाद उस पानी के साथ रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं विद मिक्स ऑफ वाटर। जब पानी के साथ ये रिएक्ट करता है तो उसको मिक्स ऑफ वाटर के साथ उसको हाइड्रेशन रिएक्शन, उस हाइड्रेशन रिएक्शन को कंटिन्यू
होते रहने के लिए इसको कंटिन्यू क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसी क्यूरिंग के जो प्रॉपर क्यूरिंग होती है तभी जाके ये स्ट्रेंथ ये आपका गेन करता है। इसलिए इसमें प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन तभी होगा जब आप में प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का, वो हम पता कैसे करें कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी। मतलब आप लोग को पता तो लग गया कि इस ग्रेड के सीमेंट में इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए इतने दिनों में, मगर पता कैसे करें, जांचें कैसे हम अपने साइड पे। अब दोस्तों आप जैसे कि काफ़ी लोगों ने साइट पे देखा होगा क्यूब टेस्ट करते हैं, अगर जिनको पता है उनको पता होगा क्यूब टेस्ट करते हैं, कैसे क्यूब टेस्ट करते हैं और क्यूब टेस्टिंग करवा सकते हैं। अब जैसे कि अब क्यूब का जो साइज़ होता है प्रॉपर दोस्तों, वो 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm, मतलब कि जैसे कि आपका क्यूब आपका पर्टिकुलरली कुछ इस शेप का होता है दोस्तों, इस शेप का होता है, और इस क्यूब में आपको ढंग से प्रॉपर वाइब्रेट करके इन सभी के का मोटार आपको भरना होता है, और प्रॉपर ढंग से वाइब्रेट करके, और मोटार का जो रेशियो होता है आपका 1:3 के हिसाब से भरना होता है। मतलब कि 1 आपका सीमेंट होगा, 3 आपका मोटार होगा, मतलब कि डस्ट रोड़ी आपका जो होगा। अब ये दोस्तों आप इसको अगर आप और भी अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसको आप IS कोड 4031 के हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जब आपने इस क्यूब को आपने इस मोटार के हिसाब से ढंग से वाइब्रेट करके कस के आपने इसको भर दिया, भरने के बाद आफ्टर 3 डेज एक आपका क्यूब भरा जाएगा, आफ्टर 3 डेज को टेस्टिंग करने के लिए। फिर एक क्यूब भरा जाएगा आपका 7 डेज में, फिर एक क्यूब भरा जाएगा, एक क्यूब को आपको 28 दिनों में। अब ऐसे ही आपका तीनों ग्रेड के जो सीमेंट है इसका एक एक आपका वो भरा जाएगा, क्यूब भरा जाएगा। इसमें तो कुल मिला के हर 3 दिन में 3 क्यूब हो गए, 7 दिन में 3 क्यूब हो गए, और 8 दिन और 28 दिन में 3 क्यूब हो गए। अब इन सभी क्यूब का जब भर दिया जाता है और इनको पर्टिकुलरली क्यूरिंग और सब कुछ से इनको तैयार किया जाता है, और इतने दिनों के बाद 3 दिनों के बाद इसको चेक किया जाता है एक बार, और 7 दिनों के बाद चेक किया जाता है, और उसके बाद 28 दिनों के बाद चेक किया जाता है। और उसको चेक करने से पहले इसको एक चीज़ देखा जाता है दोस्तों, इसमें कोई भी क्रैक्स ना डेवलप हो। अगर क्रैक डेवलप हो तो तब कभी भी इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता नहीं लग पाएगा। और उसको पता कैसे लगाया जाता है, इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसको दिया जाता है इन क्यूब्स को। और एक मशीन होती है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, इसको आपको कहीं भी आपको चेक करवाने के लिए आप इसको बोल सकते हैं, करवा सकते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर से बोल के आप करवा सकते हैं। उसको चेक करने के लिए दिया जाता है, और उसको चेक करने के बाद दिया जाता है तो उसका 33 ग्रेड का सीमेंट जो है उसका 3 दिनों में स्ट्रेंथ आपका इतना आना चाहिए, और जो 53 ग्रेड का सीमेंट है उसका 3 दिनों में स्ट्रेंथ इतना आना चाहिए। और इसका वहीं आपका 28 दिनों में सीमेंट का ग्रेड स्ट्रेंथ जो है चेक करने के बाद उसका इतना आना चाहिए, तभी ये सीमेंट और ये आपका मोटार रेशियो आपका प्रॉपर और ढंग से सही माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सीमेंट को लेने गए और लेने के बाद आपको पता ही नहीं है कौन से ग्रेड का सीमेंट आपको यूज़ करना है अपने घर के लिए, तो कौन से ग्रेड का सीमेंट यूज़ करें अपने घर के लिए, तो मैं आज आपको अब उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप 33 ग्रेड है, 33 ग्रेड जो है आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए। 33 ग्रेड जो आपको सीमेंट है सुटेबल है बिलो M20, मतलब कि इसको M20 से नीचे जितने ग्रेड है उसमें यूज़ किया जाता है, और ये बहुत रेयर केसेस में ये यूज़ किया जाता है आपका, और ये नॉर्मली आपके घर में ना के बराबर ही M20 ग्रेड का सीमेंट आपका यूज़ किया जाता है। ऐसे में आपको कौन से ग्रेड का सीमेंट और यूज़ करना चाहिए, यूज़ ऑफ सीमेंट बाय ग्रेड, तो ऐसे में आपको 43 ग्रेड का सीमेंट जो आता है ये दोस्तों सबसे बेस्ट सुटेबल है आपके घर के लिए। अगर आप घर बना रहे हो तो 43 ग्रेड का सीमेंट यूज़ करो, और इसमें कोई कमी नहीं है। आपको सुटेबल फॉर PCC RCC वर्क अप टू M30 में आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ फिनिशिंग वर्क, मतलब और सभी प्रकार के फिनिशिंग वर्क में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 43 ग्रेड का सीमेंट आप नॉर्मली अब अच्छा आना जाता है आपका सभी चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए।
इसको आप नॉर्मली घर में बहुत आराम से सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप छोटा घर बना रहे हो, अगर घर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो 43 ग्रेड का सीमेंट बेस्ट है आपके घर के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि 53 का ग्रेड जो सीमेंट है वो एक स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा मजबूत माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मगर इसको नॉर्मली जो है ये कॉस्ट वाइज भी फिर उस हिसाब से हैवी पड़ता है। प्लस इसको जो हैवी स्ट्रक्चर्स लोड में जनरली जो यूज़ किया जाता है, इसको हैवी स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाता है और इसको वर्क फॉर आरसीसी वर्क अबव M30 है, मतलब अबव M30 में यूज़ किया जाता है। और ये आपका जो नॉर्मल हाई राइजेस बिल्डिंग है उसमें ज़्यादातर इसको हाई राइजेस बिल्डिंग के उसमें स्ट्रेंथ जल्दी गेन करना पड़ता है और उसमें इन सभी चीज़ों के लिए 53 ग्रेड के सीमेंट को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको जैसे कि क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा सीमेंट आपको घर में यूज़ करना चाहिए, कौन सा सीमेंट आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ऐसे में आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये सारी नॉलेज आपको कैसी लगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो में एक थम्स अप दोस्तों बनता है, लाइक ज़रूर कर दें, बहुत अच्छा लगता है कि थम्स अप करके लाइक कर देंगे तो। और लाइक करने के बाद दोस्तों चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल भी नहीं आए। ऐसी इसी प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज से भरी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है जो आपको बहुत भरपूर नॉलेज देगी। अब दोस्तों अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे जाके पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सभी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, सबकी लिंक आपको हमारे मिल जाएंगी। अब दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलता हूं।